नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। तो आज की क्लास में मैं आपको लेके आया हूं एक बेहतरीन क्वेश्चन एक्सपोनेंट से रिलेटेड, और इस क्वेश्चन को करने का मैं आपको बेस्ट वे समझाने वाला हूं। आप जिस मर्जी तरीके से करते हो ठीक है, मैं एक बेस्ट वे आपको समझाने वाला हूं। तो देखो इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं। तो एक बार वीडियो पॉज करिए, अपने तरीके से जिस तरीके से आप करते हैं उससे सॉल्व करिए, और फिर मेरा वाला तरीका देखिएगा, आपको बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन है। मैं आपको सिंपल से एक बात बता दूं। मान लीजिए मैंने इस क्वेश्चन को करवाने से पहले एक छोटा सा कंसेप्ट समझा दूं। मान लीजिए मैंने लिखा m, ये कोई नंबर है, इसका a इस तरह से लिखा हुआ है। जैसे मान लो सिंपली ये लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है, स्क्वायर रूट है। ऐसे 3 लिख दिया तो मतलब क्यूब रूट है, 4 लिख दिया तो 4th रूट है, तो a मतलब nth रूट है ना। क्लियर है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओहो, अब जरा इसको समझते हैं, जरा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अच्छा, फिर इसकी पावर r कह दी मान लो मैंने, फिर इस तरह से ये रूट है, ये bth, और इसकी पावर k कह दी मैंने। ठीक है, तो इसको कैसे ले सकते हैं, m। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में लिखनी है आपने चीजें, इसकी पावर में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में लिखनी है। तो ध्यान से समझिएगा, जो ये पावर है नॉर्मल वाला, जो इस रूट इस सिंबल के अंदर नहीं आ रहा, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं आ रहा, ये वाला लिखा हुआ है, ये तो एज इट इज न्यूमरेटर में यानी कि ऊपर अंश में लिख दो, मल्टीप्लाई, फिर क्या है k, और जो ये बाकी है ये सब किस में मल्टीप्लाई में लिख दो, डिनोमिनेटर में। तो ये सिंपल सा क्या है, रूल है। आओ देखो, समझ आ गया रूल, ठीक है। नहीं आया कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन से समझ आ जाएगा। अब देखो क्वेश्चन समझो, चलो एक बार लिख लो, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले लो, ठीक है। अब लिखो, देखो भाई, अब देखो इस क्वेश्चन से करते हैं हम। ध्यान से देखिएगा, ये कितना लिखा हुआ है आपका 64, आपने कहा 64 इसकी पावर में कुछ न्यूमरेटर में आएंगी, कुछ डिनोमिनेटर में आएगी। जो इस सिंबल के अंदर लिखी हुई है वो तो डिनोमिनेटर में आ जाएगी, 26 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 63, ठीक। और जो ये बाकी है, जो इस सिंबल के अंदर नहीं लिखी हुई नॉर्मल, वो आपकी न्यूमरेटर में आ जाएगी। ये डिनोमिनेटर में, ये न्यूमरेटर में, इंटू 13 इंटू 21। अब सिंपली क्या कर लो, कैंसिल कर लो, जो सॉल्व होता है, ठीक है। 13 के टेबल में 26, 7 और 21 दिया है ना, ठीक है। अच्छा, कुछ और कट रहा है, तो आपने कहा यस सर कट रहा है, 2 1 जा 2, 2 से 2 कैंसिल, तो 64 की पावर 1/3। इसका मतलब 64 का क्यूब रूट निकालना है, यानी कि ऐसा नंबर बताना है जिसको 4 टाइम मल्टीप्लाई करने पर 64 आए। तो आपको पता है कि किससे मल्टीप्लाई करने पाएगा, 4 से मल्टीप्लाई करने पाएगा। 4 चौके 16, 16 चौके 64, यानी कि 4 जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 4। सिंपल वे आपको बता दिया गया है। अब आपने इसका आंसर इसी तरीके से सॉल्व करके आंसर कमेंट सेक्शन में करेगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गया है, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार।